बच्चों, आज इसी ये अक्टूबर महीने का न्यूज़ लेटर है, तो देखें इसमें क्या लिखा है आप लोगों के लिए इन्होंने। आप सबको एक एक दे दो। और किसी के लिए लेना होगा तो ले लेना, कोई ना आया हो। चलो हम ही पढ़ देते हैं, और आप लोग भी उसको उसमें देखो कि इन्होंने जो लिखा है, अब की लिखा है अभिभावकों से, मतलब आपके माता पिता के लिए लिखा है, उनको ज़रूर पढ़वा देना। लिखती हैं सरिता जी कि पिछले अंक में बच्चों के कोटा कोचिंग के संबंध में चर्चा की थी। बच्चों को अपना आगे का रास्ता उन्हें ही चुनने दें, बताएं अवश्य, लेकिन कुछ बनने का दबाव उन पर न बनाएं। वहाँ कोचिंग के लिए गई एक 17 वर्ष की लड़की ने अपनी व्यथा मीडिया में बता रही थी। अब ये एक आध हफ्ते 10 दिन की बात है। वो तनाव की शिकार हो दुपट्टा गले में बांधकर लटकने जा रही थी कि उसके भाई का फ़ोन आ गया। रो रो कर अपना हाल बताया और बचत हो गई। बाद में उसके माँ बाप उसे वापस कोटा से ले आए। यही है जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोई। आखिर भगवान उसे किसी न किसी काम के लिए संसार में भेजा है। हम उसकी न मानकर अपना मन मत चलाने में उलझते जाते हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे कि जो काम हमारे पास स्वतः आते हैं भगवान के भेजे हुए होते हैं, कर सकें तो करना चाहिए। मजबूरी की बात और है। हमारे पापा अपनी जीवन यात्रा के अनुभवों से स्वाभाविक जीवन यात्रा को ही सही मानते हैं। आपका बच्चा जिस भी स्थिति में है उसे बेहतर बनाएं, गलत बच्चों के साथ से बचाएं, जीवन मूल्यों के बारे में अवगत कराएं, ईश्वर में अपने स्वयं के व्यवहार से आस्था विकसित कराएं। सब कुछ ठीक होगा। अपने संसाधनों के अनुसार उसे आगे बढ़ने में सहयोग करें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संत खलील गिब्रान की बात सही है कि बच्चों के भविष्य को अपने पूर्व निर्धारित ब्लूप्रिंट हैं, विचार हैं, उन्हें आगे बढ़ने दें। अपनी सोच उन पर न थोपें। परमात्मा सब भला ही भला करेंगे। बच्चों, इस पर अक्सर हम लोग इस वार्तालाप में बात करते रहते हैं, और हमने देखा है अपने साथियों में भी और अपने में भी कि जब आप आत्मनिर्भर बनो हर चीज़ में, तो ये तो खुद पढ़ करके और स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसके आधार पर अपनी क्षमता खुद विकसित करो। क्योंकि आजकल तो काफ़ी सुविधाएं हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, किताबें हैं, आपका मोबाइल है, तो अगर चाहो तो बन सकते हो। और कितने बच्चे खुद पढ़ करके मतलब इन कंपटीशनों में आ जाते हैं। और दूसरी बात है कि आपको पता नहीं है ना कि उस सर्विस में कोई डॉक्टर बन जाए या कोई आईएएस बन जाए, उसमें क्या मज़े हैं। खासकर पैसे के दृष्टिकोण से लोग ऐसा सोचते हैं वहाँ खूब पैसा कमाएंगे, लेकिन पैसे से कहाँ सुख मिलता है। देखो आप कितने लोगों के पास तमाम पैसा है, कुछ नहीं, और एक ठेला बेचने में सब्जी बेचने वाला हंसता रहता है दिन भर। तो ऐसा कुछ नहीं। आप अपने को बनाओ, और उसको बनाने का तरीका यही है कि आप अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देते हुए जितना समय हो सके उसमें दो।
अगर समय बचता है तो घर में माता पिता की मदद करो घर को व्यवस्थित बनाने के लिए, या स्वाध्याय की आदत डालो। स्वतः आपका मस्तिष्क विकसित होता चला जाएगा। और ये जो है, इसीलिए हम कहते हैं कि महापुरुषों के जीवन चरित्र से हमें सबक लेना चाहिए। उसके लिए स्वाध्याय जरूरी है। तो अपने ऊपर विश्वास करो। कोचिंग में तो पके पकाई मिल गई, आपने उन चीज़ को तैयार कर लिया और पास हो गए बाई द वे, या नहीं पास हुए तो देख लो क्या हालत है। माँ बाप बेचारे परेशान हैं, पर्टिकुलरली जो कोटा के लिए जाते हैं कितना चिंतित रहते होंगे, हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोटा में ही सब कुछ मिलेगा, आप खुद कर सकते हैं। तो इसलिए इस बार इन्होंने आपके माता पिताओं को एड्रेस किया है। और आजकल का समय भी ऐसा आ गया, उनके पास टाइम भी नहीं है कि आपको इतना बता सकें, इतने बिजी रहते हैं अपने काम में, हैं। सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए इससे आपको कोचिंग करा सकें, बाहर पढ़ा सकें। तो इनको बार बार हम लोग रिपीट करते हैं इसलिए कि धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी, और ये सही है। ठीक है बच्चों, बस आज इतना ही। और इसको पढ़ लेना, अपने माता पिता को भी पढ़ा देना, और आस पड़ोस में जो आपके यार दोस्त हैं उनको भी इनको पढ़ा देना। खुश रहो।